अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियस लेक्चर वेस्पर थ्योरी उसके पोस्टुलेट्स पे था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रूल्स पे बात होगी। तो रूल्स को समझना बिफोर वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द आवर गिवन मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, सो उससे पहले हमें रूल्स को समझना ज़रूरी होगा। देखें, यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जब भी आप किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर शेप यानी ज्योमेट्री बनाना चाहते हो तो उसमें सबसे पहले आपने उसका लिबर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर आपको आगे रूल्स की तरफ लेके जाऊंगा। जो भी आपने मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना होता है उससे पहले आपने उसका लिबर स्ट्रक्चर जो है वो लिखना होता है। लाइक अगर सपोज करें मैं कहता हूँ मैंने अमोनिया का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना है, लेट्स सपोज, तो सबसे पहले मैं जो लिबस का स्ट्रक्चर था पहले वो लिखूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिबस स्ट्रक्चर हम अमोनिया को यूं बना लेते हैं, ये ऐसे। ठीक है जी, तो यहां पे इसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है, सो दैट इज सिंपल लिबस स्ट्रक्चर। फिर हम अगले स्टेप में क्या करते होते हैं, फिर अगले स्टेप में हम ये देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर्स कितने और लॉन पेयर्स कितने। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये वाला लॉन पेयर है और ये बाकी तीन यहां पे बॉन्ड पेयर्स हैं। ऑलराइट, सो दूसरी चीज हमने ये चेक करनी होती है। सो हियर वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये होता है कि हमने इसकी ज्योमेट्री जब लिखनी है, इसकी पूरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जब बनानी है, तो हमने ये देखना है कि लॉन पेयर को कहां एडजस्ट किया जाए कि वो रिपल्शन को कम से कम करे और बॉन्ड पेयर्स कहां एडजस्ट हो। लाइक अगर इन केस ऑफ अमोनिया हम बात करें तो इसकी शेप पैरामिडल होती है, मतलब इसमें जो एडजस्टमेंट होती है बॉन्ड पेयर्स की और लॉन पेयर्स की वो कुछ यूं होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस जगह पे लॉन पेयर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ये टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों शामिल हो तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये अभी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये वाला सेकंड स्टेप होता है, और थर्ड स्टेप लास्ट में हम लॉन पेयर को निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो बाकी जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज कॉल्ड द फाइनल मॉलिक्यूलर शेप, इसको हम फाइनल मॉलिक्यूलर शेप कहते हैं। तो ये हमारे पास लिबस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले, फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखते हैं इंक्लूडिंग लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एंड लास्ट पे हम उसकी मॉलिक्यूलर शेप लिखते हैं। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर शेप। तो ये हमारे पास लास्ट पे आती है। तो ये तो जब हम AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये जानना रूल से पहले ये जरूरी था कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल को लिखते हैं। तो बगैर टाइम जाया किए अब हम आएंगे रूल्स पर। रूल्स को समझना बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर शेप इन इट्स टाइप्स, तो रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो पहला रूल है ना हमारे पास, रूल नंबर 1, वैसे मैंने ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस पे एक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, तो रूल्स ऑफ रेजोनेंस भी हैं, वो भी आप इसी चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रूल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी की बात करें। अब रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई लॉन पेयर नहीं है, इफ नो लॉन पेयर, मैं सिर्फ शॉर्टकट लिखूंगा, इफ नो लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ऑन द सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, देन ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। देन वैसे ये शॉर्टकट तो नहीं है, सारा ही लिख दिया मैंने, ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। चलें, अच्छी बात है, साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। देखें, अगर तो लॉन पेयर नहीं होगा सेंट्रल एटम के ऊपर तो तब ज्योमेट्री जो भी बना करेगी वो रेगुलर होगी, हम उसको रेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे। अब वो क्या हो सकती है रेगुलर? अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो फिर वो AB2 टाइप में, AB2 आपको लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पहली टाइप हमारे पास बनेगी AB2 इफ दे आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर ये AB3 होगी, फिर ये AB4 होगी, फिर ये AB5 होगी, एंड देन AB6 होगी। ये आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है जी,
तो अब जो AB2 है, जब इस तरह कोई लॉन पेयर नहीं होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, तो AB2 में जो मॉलिक्यूलर शेप ये वाली बना करेगी दैट विल बी लीनियर। ठीक है, इस सूरत में ट्रायंगुलर होगी। ये आपने याद भी करना है, ये एक एक करके जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो ये चीजें आपको वैसे भी याद हो जानी है। AB4 में टेट्राहेड्रल होती है। बाकी एंगल्स वगैरह की अभी यहां पे मैं बात नहीं करूंगा, सिंपली जो सिंपल है उनमें बात कर लूंगा, बाकियों में भी। तो देखें, इसमें होती है ट्राइगोनल, AB5 की बात करूं जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। FSC में ये 4 ही हैं, AB2, AB3, AB4। उससे आगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल भी होती है फॉर BS स्टूडेंट्स। तो AB6 की अगर हम बात करें तो इसमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सही है। तो लीनियर ज्योमेट्री में नॉर्मली 180 डिग्री का एंगल होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा आप, मजीद हम डिटेल्स में जाएंगे। एंगुलर में हमारे पास ये एंगल होता है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होती है बेसिकली 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल में नॉर्मल जो एंगल होता है 109.5 डिग्रीज का होता है। इसमें 2 तरह के एंगल्स होते हैं। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल, 180 डिग्री का भी होता है और 120 का भी और 90 डिग्री का भी होता है। वो सारी डिटेल्स हम आगे चल के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला रूल यही है कि अगर कोई लॉन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर, सो ज्योमेट्री मस्ट बी रेगुलर। अगला रूल इसके अगेंस्ट कर लो, if one or more lone pairs present on the central atom then geometry will never be regular। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो हम यहां पे यही बोलेंगे कि अगर तो लॉन पेयर नहीं है तो फिर रेगुलर है, अगर कोई लॉन पेयर होगा तो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। if there are one or more lone pairs on the central atom then geometry is not regular but distorted, यानी खराब होगी, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, उस तरह से नॉर्मल रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी अगर लॉन पेयर होगा। तो इसमें मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज आ जाती हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको अमोनिया की एग्जांपल दी है, पैरामिडल ज्योमेट्री है। अकेली पैरामिडल ज्योमेट्री ये रेगुलर नहीं है। मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ। लाइक अगर हम बात करें जैसे बेंट शेप होगी, ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है जी, बेंट को हम वी शेप्ड भी कहते हैं। इसी तरह पैरामिडल ज्योमेट्री है, टी शेप्ड होगी, टी शेप्ड, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह की ज्योमेट्रीज जो होती हैं, दीज आर नॉट रेगुलर ज्योमेट्रीज। एंड ये तब होंगी जब क्या होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर एक या एक से ज्यादा लॉन पेयर जो है वो मौजूद होंगे, तो फिर वो रेगुलर नहीं होगा। रूल नंबर 3 इन वेस्पर थ्योरी, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना। मैंने आपको ना पोस्टुलेट्स में एक बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही हो सेंट्रल एटम की या उससे बॉन्डेड एटम की, तो तब भी बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। तो यहां पे वही रूल नंबर 3 है हमारा, पोस्टुलेट से रिलेटेड है। अगर तो जो बॉन्डेड एटम है, जिनको हम बी कहते हैं, बी आर दी बॉन्डेड एटम्स, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो फिर जो बॉन्ड एंगल है दो एटम्स का, जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं दो एटम्स के दरमियान, वो कम हो जाएगा। I repeat, if the electronegativity of the bonded atom increase, then the bond angle between the atoms will decrease। ठीक है, so ये क्या वजह है, मैं पहले इसको लिख दूं। If the electronegativity of the bonded atoms यानी B इंक्रीज, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। इसकी मैं रीजन भी बताता हूं अभी। ठीक है जी, रीजन जानना जरूरी है हमारे लिए। पहले मैं एक एग्जांपल लिख दूं, इसी की एग्जांपल है। जैसे कि अगर हम बात करें PI3 में, PI3 इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना वो होता है 102 डिग्री का। फास्फोरस और आयोडीन के दरमियान
जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है क्योंकि फास्फोरस पे एक लॉन पेयर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें PBr3 की, PBr3, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, 101.5 डिग्री, तकरीबन 0.5 डिग्री का डिक्रीज आया यहाँ पे। और अगर हम बात करें PCl3 की, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है पूरा 100 डिग्री का, सॉरी मैंने सेंटीग्रेड भी लिख दिया, डिग्री। अब तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पे, Pi3 में, उससे कम किस में, PBr3 में, और सबसे कम किस में, PCl3 में। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है, तकरीबन 2.6 के राउंड अबाउट होती है, ठीक है। और PBr में Br की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ये होती है 2.8 के करीब, 2.8 2.7 राउंड अबाउट। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 3.0 या 3.1 भी कुछ बुक्स में लिखा होता है। बहरहाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे कौन है, क्लोरीन। अब होगा क्या, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड, जो सेंट्रल एटम है उससे दूर चले जाएंगे। इस पॉइंट को दोबारा समझे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे कि यहां पे क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो फिर जो सेंट्रल एटम यानी फास्फोरस है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अवे दी सेंट्रल एटम चले जाएंगे। तो इसका मतलब अब रिपल्शन में कमी आएगी। अब रिपल्शन में कमी आएगी तो बॉन्ड्स को आपस में करीब आने का मौका मिल जाएगा। दैट इज वाई बॉन्ड एंगल विल बी स्मॉलर इन केस ऑफ हाईली बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट इट विल बी शार्पली इंक्रीज। शार्पली मीन जो है वो थोड़ा वाजे जो हमें नजर आ रहा है, एग्जैक्टली इंक्रीज करता है जब हमारे पास जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो यहां पे क्या हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सो दैट इज द थर्ड रूल। आई रियली होप कि आपको ये समझ आया। दोबारा देख लें, अगर सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम्स है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो फिर क्या होगा, बॉन्ड एंगल में कमी आ जाएगी। अच्छा, जो चौथा रूल है वो बिल्कुल सिंपल सा है, वो भी हमने पोस्टुलेट में देखा था, वो मल्टीपल बॉन्ड्स वाला है, रूल नंबर 4, ठीक है जी। तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दी स्पेस जो कवर करते हैं वो ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड कवर करते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बट फॉर द सेक ऑफ दिस थ्योरी विच इज वेस्पर थ्योरी, वी जस्ट कंसीडर ऑल ट्रिपल, सिंगल और डबल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, हम उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करते हैं। तो यहां पे मैं सिंपली ये लिख देता हूं, मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन हमें यह बात यहां पे याद रखनी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट विल बी ऑक्यूपाई मोर स्पेस, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड में देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिंगल बॉन्ड सो देयर मस्ट बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो हियर अगर हम स्पेस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्पेस में होंगे, ये थोड़ी कम स्पेस में होंगे, और ये सबसे कम स्पेस में होंगे। लेकिन हम इस थ्योरी में तीनों को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही कंसीडर करेंगे। सो दैट इज दी 4th रूल। अब हम 5th रूल पे आएंगे और इस थ्योरी को मैं वाइंड अप करता हूं, इसके रूल्स को। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम मॉलिक्यूलर शेप्स पे आ जाएंगे, यानी ज्योमेट्री AB2 AB3 यानी इसकी टाइप्स पे। तो अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑन वेस्पर थ्योरी, तो इसको आगे जो एक रूल रह गया उसको डिस्कस। स्टूडेंट्स अब हम आखिरी रूल पे बात करेंगे, रूल नंबर 5 है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रिटी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स जो इसको पहली दफा इस थ्योरी में रूल्स को समझते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है इसको देखना। देखिए बहुत सिंपल बात है, सिंपली अगर इसको हम करें, हमारे पास 2 तरह के सेंट्रल एटम हैं। एक वो सेंट्रल एटम जिसका जो शेल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और एक वो सेंट्रल एटम है जिसका शेल अभी इनकम्प्लीट है। अब दोनों में फर्क है, देखें, द रिपल्शन इज ग्रेटर when central atom has completely filled shell, then those central atoms having
इनकम्प्लीट, यहां पे ना वैलेंस शेल आना चाहिए, फील्ड वैलेंस शेल, हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। सो इसको देखें ज़रा पॉइंट को। मैं इसमें ना एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पानी की है, वाटर की। अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है सेंट्रल एटम, और इन केस ऑफ H2S सल्फर होता है सेंट्रल एटम। अब ये दोनों में दो दो लोन पेयर्स होते हैं, इसमें भी दो लोन पेयर हैं और इसमें भी दो लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे ना वाटर के अंदर जो ये बॉन्ड एंगल होता है, दोनों की ज्योमेट्री वैसे बेंट है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 104.5 डिग्रीज का, और इन केस ऑफ सल्फर दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीज अप टू 92 डिग्री। सो यहाँ पे असल बात को हम समझते हैं। देखो जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो शेल है, मैं शेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, K में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, L में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो L है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, होने 8 चाहिए थे। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L, यानी L जो शेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके K में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं सल्फर की बात करूँ, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन की बात की है। K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में इसके पूरे 8 हैं, 10 हो गए टोटल। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इफ रिमेंबर सल्फर का हमारे पास एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 10। अब जो M है उसमें 18 होने चाहिए थे, 10 तो 6 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे L के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने। वैसे कंप्लीटली फिल्ड ये भी नहीं है, दोबारा ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वेरी क्लोज टू दैट ऑफ कंप्लीट फिलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो M में 18 इलेक्ट्रॉन होने थे, यहाँ पे सिर्फ 6 हैं। एक तो ये है, फिर एक और चीज है, अगर हम सबशेल्स की बेस पे बात करें, ऑर्बिटल्स की बेस पे, तो इसमें D इन्वॉल्व ही नहीं था, D ऑर्बिटल। इसमें D इन्वॉल्व था लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है, लेकिन आप इसको इसी तरह समझो कि यहाँ पे L में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की कमी है, तो हम इसको तकरीबन ऑलमोस्ट फील्ड बोल रहे हैं, और इसको हम बहुत बहुत दूर है फिलिंग के, क्योंकि M में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यही वजह है, जहां पे सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होती है, तो एटम्स दूर रहते हैं, तो वहां पे बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। और जहां पे जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, तो वहां पे रिपल्शन कम होती है। जब रिपल्शन कम होगी तो दो एटम्स को करीब आने का मौका मिल जाएगा, यही वजह यहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इस थ्योरी में, इस रूल में सॉरी, हमने जो वेस्पर थ्योरी का है ये एक्सप्लेन किया है कि अगर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे या नहीं फिल्ड होंगे वैलेंस शेल के अंदर, तो फिर बॉन्ड एंगल में क्या चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट, आई रियली होप ये चीजें आपके लिए अब क्लियर होंगी रूल नंबर 5 तक। अब आगे वही बात है, आगे इसकी टाइप्स आ जाएंगी, AB2, AB3, AB4, AB4। अब यहां पे हम अगर क्या करें, A को सेंट्रल एटम मान लें, B को बॉन्डेड एटम मान लें, और E को अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से लॉन पेयर मान लें, तो फिर उसके मुताबिक हमारी यहाँ पे टाइप्स बनती चली जाएंगी। लाइक अगर मैं बात करूं, यहाँ पे AB3E भी हो सकती है टाइप, ठीक है। इसमें एक लॉन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। इस तरह भी हो सकता है AB2E2। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं पे बात करेंगे, यानी टाइप्स पे, ठीक है जी। फिर हमारी ये थ्योरी मुकम्मल होगी। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ पॉस्टुलेट्स की बात की थी, यहाँ पे हमने रूल्स की बात की। अगर आपको समझ आ गया है, थम्स अप दें, आई मीन लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।